नौकरी करने वाले लोग नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, जहां आज जेपीएससी जैसी संस्था 20 साल में औंधे मुंह गिरा हुआ था। 20 साल में जेपीएससी की कोई नियमावली नहीं बनी। हम लोगों ने विगत कोरोना काल में 20 वर्षों का ये बीमारी को जड़ से हटाकर नियमावली बना करके, जहां ये 1,500 हजार दिनों में नियुक्ति करते थे, हम लोगों ने 250 दिनों में नियुक्ति करके यहां पर बच्चों को कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर बना करके तैनात किया है। तब एक और विपत्ति हमारे सामने आके खड़ा हो गया। पूरा राज सुखाड़ की स्थिति में आके खड़ा हो गया। बड़ा विचित्र चीज है। 80% लोग हमारे खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं, और ये लोग के लिए ये सूखा का स्थिति तो बहुत ही बुरा हो जाता है। इससे पहले जब पूर्व की सरकार में ना समय पर बीज मिलता था, ना खाद मिलता था, भगवान भरोसे किसान अपना जीवन बिताता था। इस बार सरकार ने समय से पहले बीज दिया, समय से पहले खाद दिया, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। बड़ा ही दुर्भाग्य। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमने हार नहीं मानी, और हम लगातार हम राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, इस पर हम काम करने लगे। पहला चक्र हम लोगों ने सरकार आपके द्वार प्रारंभ किया। उसी का दूसरा चरण जो अब आपके लिए जो हमने योजना बनाई है, उन योजनाओं को लेकर के आपके गांव-गांव, पंचायत में हमारे पदाधिकारी घूम रहे हैं। और आपके हर समस्याओं का समाधान करने पर लगे। मैं समय समय पर अलग अलग जिला में जाकर के देख रहा हूं कि वहां पर काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कल हम बोकारो जिले में थे, आज हम कोडरमा जिले में हैं, और आज यहां जो हमको बताया गया है कि जो यहां लाभुकगण यहां उपस्थित आए हैं, इतना लाभुकगण कोडरमा जिला में कभी किसी को नहीं मिला था। इतना बड़ा टेंट कभी नहीं लगा था। और लगभग यहां जो आपने हाथ में अपना जो भी जितने बच्चे, जितने लोग आच्छादित हुए हैं योजनाओं से, सभी लोगों के हाथ में सरकार की लाभकारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और आपको हम बता दें, अभी अभी हमको जानकारी मिला है कि पूरे देश में, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि पूरे देश में झारखंड गिना चुना राज्यों में से है जो कोरोना जैसे महामारी के बाद भी यहां के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। और जहां हमारे विरोधियों की सरकार है, जिन राज्यों में कोरोना के बाद भी वो अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाए, लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां लोग हमेशा समस्याओं से ग्रसित रहते थे, आज उनकी आय में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर वो योजनाओं को चिन्हित करके आपके बीच में ला रहे हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे फूलो झानो योजना हो, चाहे अन्य किसी योजनाओं के माध्यम से। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में हम लोगों ने जीवन को बचाने का भी काम किया और जीविका को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी हम लोगों ने काम किया। उस समय केंद्र सरकार के साथ लगातार हम लोगों का सौतेला व्यवहार चल रहा था। कभी डीवीसी से हमारा पैसा काट लिया जाता था, कभी अन्य मदों से हम लोगों के पैसे काट लिए जाते थे। फिर भी हम लोगों ने अपनी जंग जारी रखी और आज स्थिति यह है कि आज गांव-गांव में लोगों की आय में वृद्धि हो रही है।
इसीलिए आप सब लोगों से मेरा ये आग्रह होगा कि योजना आपके दरवाजे तक जा रही है, उसको आप अपने घर में ले जाइए, उसका लाभ लीजिए, उसका फायदा उठाइए और अपने आय का संसाधन बढ़ाइए। नौकरी करने वाले लोग नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, जहां आज जेपीएससी जैसी संस्था 20 साल में औंधे मुंह गिरा हुआ था, 20 साल में जेपीएससी की कोई नियमावली नहीं बनी। हम लोगों ने विगत कोरोना काल में 20 वर्षों का ये बीमारी को जड़ से हटाकर नियमावली बना करके, जहां ये 1,500 हजार दिनों में नियुक्ति करते थे, हम लोगों ने 250 दिनों में नियुक्ति करके यहां पर बच्चों को कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर बना करके तैनात किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जेपीएससी में जो बच्चे पास कर रहे हैं, वो बच्चों का अगर आप इतिहास सुनेंगे तो आपको भी गौरव होगा। इस बार 250 बच्चों में जो जेपीएससी में नियुक्ति हुई है, उन जेपीएससी में लगभग 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। कोई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बेटा बेटी था, कोई किसान का बेटा था, कोई मजदूर की बेटी थी। कितनी गौरव की बात है। और आज इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत हम बड़े पैमाने पर यहां पर बच्चियों को इस योजना का लाभ देना चाहते हैं। और लगभग हमारा टारगेट है कि 3 लाख बच्चियों को इस लाभ के तहत जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। आज सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण का इस कार्यक्रम में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 6 दिन ये कार्यक्रम हुआ, प्रारंभ हुए, अभी 8.5 लाख आवेदन पूरे राज्य से हमें प्राप्त हुआ है। जैसा पिछला बार जो अगले साल हम लोगों ने किया 35 लाख के लगभग, हमको तो लगता है इस बार से भी अधिक आवेदन हमारे पास आएंगे। और हम देखना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की मांग कैसी है, उनको क्या चाहिए, उनको कैसी रोजगार चाहिए, ताकि उनके आवेदन के आधार पर हम कार्य योजना बना सके। आज उसी के आधार पर हम लोगों ने कार्य योजना बनाया और आज गांव-गांव में बांटने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, जो बरसों से हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिलता था और पेंशन का कार्ड बनाने के लिए हजारों घूस देना पड़ता था, दलालों के चंगुल में आप लोग जाते थे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन बनाने के लिए। हमने वो कानून ही ऐसा बना दिया कि आज के दिन में कोई भी 60 साल से अधिक होगा, वो वृद्धा पेंशन का हकदार होगा।